हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब 6 से 11 आयत तक। किसी सबत को यूँ हुआ कि यीशु इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा और वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। तब फकी और फरीसी उसकी ताक में लगे कि शायद वो सब्बत के दिन शिफा बख्शे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। मगर उसने उनकी ख़यालात को जानते हुए उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठकर खड़ा हो गया। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान को बचाना या हलाक करना। और उन सब पर नज़र दौड़ाकर उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। तब वो सब दीवानगी से भरकर आपस में कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, सब्बत के मानने के बारे में जो सबक मसीह ने सिखाया वो ये है कि अगरचे शरीयत पाक और खुदा की तरफ से है, ये किसी ज़रूरी काम की खातिर तोड़ी भी जा सकती है। जिस तरह दाऊद के मामले में हुआ, इसे रहम के मामले में भी तोड़ा जा सकता है। जिस तरह के सूखे हाथ वाले आदमी को शिफा देते वक्त हुआ, इसी तरह मसीह ने ये वाज़े किया कि वो सब्बत का भी मालिक है। इसका नतीजा ये निकला कि उसके दुश्मन कहर से भर गए और उसके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे। यीशु बड़ी खामोशी से वहाँ से निकल गया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।